हेलो स्टूडेंट, यह जो है क्लास 11 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो आया था वह था इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का पूरा अर्थ क्या होता है। एफटीपी का अर्थ यहाँ से पूछ रहा है कि यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जवाब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कोई फाइल किस तरह से ट्रांसफ़र होगा उसके नियम कानून को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में फंक्शन बटन होता है F1 F2 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो उसकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी कुल संख्या 12 होती है F1 F2 F3 इस तरह से आपको F12 तक। अगला जो प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, उसको आप हार्डवेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कंप्यूटर का जो मशीन है उस उनको नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका बताया जा रहा है ए में सिस्टम, बी में प्रोग्राम, तीसरा में एप्लीकेशन और चौथा में मेमोरी। ये ऑप्शन बताया गया था। तो जो पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह आपका सही जवाब होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वही कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न, कंप्यूटर के पावर सप्लाई सिस्टम यानी कंप्यूटर में जब आप लाइन देते हैं, जैसे ही कंप्यूटर का जो लाइन देने के लिए जो भी बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के किस पार्ट्स में उसका जो लाइन का यानी बिजली का करंट जो जाता है उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस यानी कि जो हम लोग बिजली का स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो करंट जो मशीन में जाता है तो मशीन के यानी जो सीपीयू है उसके एसएमपीएस में करंट जाता है। तो उस एसएमपीएस का क्या अर्थ होता है। फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर में जो कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का लाइन अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रयुक्त ऊपर सही से प्रयुक्त नहीं किया गया है। लेकिन इसका जवाब जो है वह है कैप्स लॉक। यानी कि जो कीबोर्ड में बटन होता है कैप्स लॉक, उसको जब आप दबा देते हैं तो उसके बाद आपका बड़े बड़े अक्षरों में अल्फ़ाबेट लिखने स्क्रीन पर प्रारंभ हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो चालू करने के बाद अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड आप डालते हैं। उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन खुल के आता है उसके बारे में पूछ रहा है कि उस पर सभी प्रकार के आइकन भी दिखते हैं और जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ऑन होने के बाद वह प्रकट होता है और उस पर सारे आइकन शॉर्टकट्स वगैरह मौजूद होते हैं। उसको क्या कहते हैं। इसका जवाब है डेस्कटॉप। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग को जो इंस्टेंट मैसेजिंग है आपको क्या करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब आपको तुरंत मैसेज करना है तो उसके लिए आपको क्या अनुमति प्रदान करता है। ईमेल मैसेजिंग भेजना, इंस्टेंट रिप्लाई या तुरंत जवाब, एक साथ कई लोगों से जुड़ना, उपर्युक्त सभी।
तो इंस्टेंट मैसेज वर्ड से ही पता चलता है। इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, और मैसेजिंग मतलब मैसेज। तो उसकी जो है से आपको यह कार्य करना हो, इंस्टेंट किसी को मैसेज भेजना हो, तो उससे रिलेटेड यह 4 ऑप्शन पूछा बताया गया है कि ईमेल मैसेजिंग, क्या इसमें होगा इंस्टेंट मैसेज, मतलब तुरंत आप किसी को मैसेज कर पाइएगा, तो ईमेल में ऑब्वियस यही तो होता है उसमें। अगला है इंस्टेंट रिप्लाई, क्या कोई अगर इंस्टेंट मैसेज आता है तो क्या इंस्टेंट रिप्लाई यानी तुरंत रिप्लाई आप कर पाते हैं? तो हाँ, उसका रिप्लाई भी हम लोग देख सकते हैं, और एक साथ कई लोगों को हम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं। अगला है एसएमटीपी का अर्थ। एसएमटीपी का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यह जो मेल भेजने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क है। ये कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो क्या है? नेटवर्क के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर के 2 डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसमें हम डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी चीज़ को नेटवर्क बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या है? इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, यानी संचार चैनलों द्वारा आपस में जुड़ा हुआ। तो नेटवर्क में यही होता है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में जोड़े जाते हैं ताकि डाटा का ट्रांसफ़र कर सकें, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान हो। तो वह जो है संचार चैनल के माध्यम से, कोई टर्मिनल के माध्यम से वह ज्वाइंट किया जाएगा। अगला है प्रश्न, which of the following is known as the set of entities of the same type that share same properties or attributes? निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार की निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार की संस्थाओं के समूह के रूप में जाना जाता है जो समान गुणों एवं विशेषताओं को साझा करते हैं? उनको क्या कहेंगे? पहला है रिलेशनल सेट, दूसरा है टपल्स, तीसरा है एंटिटी सेट, और चौथा है एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो इसका जवाब है एंटिटी सेट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। डॉट डॉट खाली जगह इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, यानी कि एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए, कोई रिकॉर्ड है उसमें किसी विशेष चीज को पहचानने के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या एक से अधिक विशेषताओं का सेट है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग सुपर की बोलते हैं। तो ये जो प्रश्न थे 1 से 12 तक, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे अपना कॉपी में, और इसे याद कर लेंगे। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसके जवाब के साथ। धन्यवाद।